नमस्कार, मैं विष्णु शंकर। जिस बात का शक था वही होता दिख रहा है। तालिबान के दो धड़ों में फूट की खबरों की सच्चाई सामने आ रही है। हालांकि तालिबान के नेतृत्व में डिसिप्लिन मजबूत है और एक बार जब रहबरी शूरा कुछ फैसला ले लेता है तो उसे बदला नहीं जाता। लेकिन इस दफ़ा ऐसे 2-3 मुद्दे हैं जो तालिबान के भीतर अलग अलग सोच को साफ दिखा रहे हैं। ऐसा साल 1996 से 2001 के बीच कभी नहीं हुआ था, क्योंकि तब तालिबान की नींव रखने वाले मुल्ला उमर का फैसला हर बात में पत्थर की लकीर होती थी और किसी भी और लीडर की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुल्ला उमर की हुक्मदुली करे। लेकिन 2021 का तालिबान अब पहले जैसा नहीं है। छन छन कर खबरें आ रही हैं कि पर्दे के पीछे तालिबान के प्रैक्टिकल और कठमुल्ला नेताओं में काफ़ी मतभेद हैं। आपको याद होगा, हमने आपको पहले भी बताया था कि तालिबान की सरकार में प्राइम मिनिस्टर कौन होगा और मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होगा। इस पर न सिर्फ बहस हुई बल्कि गोली तक चल गई और तब खबर आई कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर इस वाक़े में घायल हो गए। इसलिए जब मंत्रियों के नाम का ऐलान हुआ तब से मुल्ला बरादर सीन से गायब रहे। उनकी गैर मौजूदगी की अलग अलग वजह बताई गई। पिछले हफ्ते जब कतर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी काबुल की यात्रा पर आए तो तालिबान सरकार के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी मुल्ला बरादर उनकी अगवानी के लिए मौजूद नहीं थे। इस बात को इसलिए भी नोटिस किया गया क्योंकि कतर की राजधानी दोहा में तालिबान का पॉलिटिकल दफ्तर था और इस ऑफिस के मुखिया होने के नाते कतर की सरकार मुल्ला बरादर को काफ़ी इज्जत देती थी। मुल्ला बरादर जिंदा हैं और महफूज हैं, ये जाहिर करने के लिए बुधवार को उनका एक इंटरव्यू टीवी पर दिखाया गया जिसमें उनको ये कहते सुना गया कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि कतर के प्रिंस काबुल आ रहे थे और चूंकि वो खुद काबुल से बाहर थे इसलिए उनके लिए लौटना मुश्किल था। ज़रा सोचिए, कतर जो मुश्किल दिनों में तालिबान के सबसे बड़े समर्थकों में से एक रहा है, उसका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर काबुल आए और तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला बरादर को पता न चले। इस बात पर यकीन करना क्या मुश्किल नहीं है? एक बात और, कतर के प्रिंस की ये यात्रा काबुल में किसी विदेशी नेता की पहली बड़ी यात्रा थी और तालिबान के बाकी सभी बड़े मंत्री उनके रिसेप्शन में शामिल हुए। उधर तालिबान के सीनियर प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस खबर को गलत बताया। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुताकी ने कहा, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। तालिबान के भीतर और सवालों पर भी मतभेद हैं। जब मुल्ला बरादर को प्रधानमंत्री बनाने की खबर गर्म थी, उस समय वो पहले सीनियर तालिबान लीडर थे जिन्होंने कहा कि तालिबान की सरकार में अफ़गानिस्तान के सभी ग्रुप्स की नुमाइंदगी होनी चाहिए। लेकिन हुआ इसका उलट। जब मिनिस्टर्स का ऐलान हुआ तो सभी तालिबान से थे और एक भी महिला का नाम फहरिस्त में नहीं था। कहा तो ये भी गया कि एक लीडर जिन्हें मंत्री बनाया जा रहा था वह मंत्रियों की लिस्ट देखकर इतने मायूस हुए कि वो सरकार में शामिल होने का इरादा ही छोड़ना चाहते थे, क्योंकि लिस्ट में मुल्क की किसी भी माइनॉरिटी का कोई नुमाइंदा नहीं था। एक और मसला जो सवालों के दायरे में है वो अफ़गानिस्तान का झंडा है। तालिबान का एक धड़ा अपने सफ़ेद झंडे को मुल्क की पहचान बनाना चाहता है, जबकि दूसरा अभी तक इस्तेमाल हुए काले, लाल और हरे रंग के झंडे के हक़ में है। ये झंडा अफ़गान नागरिकों में बहुत लोकप्रिय है और आपने देखा ही होगा कि हाल ही में हुए धरनों और प्रोटेस्ट में मर्द और औरतें इसी झंडे के तले चल रहे थे। इस मामले में भी तालिबान का कठमुल्ला धड़ा ही जीता, क्योंकि काबुल पर कब्जे के बाद प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर जो झंडा फहराता दिखा वो तालिबान का अपना झंडा था। लेकिन कुछ तालिबान लीडर्स का कहना है कि इस पर अभी बातचीत चल रही है और शायद इस बात पर रजामंदी हो जाए कि दोनों झंडे साथ साथ लगाए जाएंगे। अफ़गानिस्तान और तालिबान को नज़दीक से जानने वालों की राय है कि अभी तालिबान में डिवीज़न की खबरों पर यकीन करना जल्दबाजी होगी, लेकिन आने वाले समय में तालिबान पर अपनी सरकार को ठीक से चलाने, फ़ौज को ताकतवर बनाने, दुनिया के मुल्कों से रिकॉग्निशन हासिल करने और अपनी पॉलिसीज़ को लागू करने का दबाव लगातार बढ़ेगा। अगर इन कोशिशों में ये सरकार फेल रहती है तो फिर तालिबान के भीतर झगड़े बढ़ सकते हैं। अभी तालिबान को ज़रूरत है मुल्ला उमर जैसे एक नेता की जिसका कहा कोई नहीं टाल सकता था, लेकिन कोई लीडर अभी इस जमात में ऐसा दिखाई नहीं देता। सोच समझ कर मैं आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देश दुनिया की सभी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।